हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बहन कौन, कहाँ से? जी मैं नादरा ऋषिकेश से बोल रही हूँ। जी बताइए, सवाल बताइएगा। जी हाफिज साहब को पहले मेरा सलाम कहिए। जी और मैं ये पूछती हूँ आपसे कि मैं जिस स्कूल में नौकरी करती हूँ जी वहाँ पे जेंट्स लोग भी सर्विस करते हैं जी और वहाँ साड़ी कंपलसरी है। जी जी तो कितना भी हम लोग ढकते हैं, थोड़ा बहुत पेट वगैरह दिख जाता है, तो ये भी गुनाह हुआ ना। अच्छा। और दूसरी ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हम जिस जगह रहते हैं वो जगह ऋषिकेश है और यहाँ पे सब हिंदू लोग ज्यादा हैं, जी जी तो बड़ा मुश्किल होता है बरका वगैरह उड़ना भी। तो इस तरह से बाजार जाते हैं ये सब कुछ, तो इसमें कितना गुनाह पड़ता है, इसके कोई वजाहत करिए। और दूसरे औरतों का जो पर्दे का है वो मुंह का पर्दा है या नहीं? ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं बहन। बेहद शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। लेते हैं बहन साहिबा ने जब सवाल किया है कि ऐसे स्कूल में सर्विस करती हैं आप और साड़ी पहनना लाजमी है, साड़ी में पेट के आज़ा या दूसरी चीज़ें दिखाई देती हैं, ये भी गुनाह की तरफ ही ले जाता है, तो हम कैसे इससे बचें? कंपलसरी ड्रेस है साड़ी पहनना, और चेहरे का कहाँ तक पर्दा किया जा सकता है, चेहरे से मुताल्लिक़ भी वज़ाहत फरमा दे। और मर्द हजरात भी वहाँ काम करते हैं तो उनसे बातचीत काम काज में साबिक़ा पड़ता है, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युअरफ़्न फ़ला युअज़ैन व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए अपनी अज़वाज मुतहरात से भी और अपनी दुख्तरान साहबजादियों से भी फरमा दीजिए, और ईमान वाले मर्दों की जो ख़वातीन व मस्तूरात हैं उनसे भी फरमा दीजिए। गोया आपकी शहज़ादियों के लिए भी पैगाम है, उम्महातुल मोमिनीन के लिए पैगाम है, और सारे मुसलमानों की औरतों के लिए पैगाम है। वो क्या है? युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, कि वो अपने ऊपर अच्छी तरह से बड़ी चादर को ओढ़ लें जिसमें उनका पूरा बदन मस्तूर हो जाए और फिर उनका चेहरा भी ज़ाहिर होने न पाए। ज़ालिका अदना अन युअरफ़्न फ़ला युअज़ैन, ये इस बात के करीब है कि ये शरीफ हैं कहकर पहचानी जाएंगी और इन्हें सताया नहीं जाएगा। तो कुरान करीम में वाज़े तौर पे अल्लाह ने जिलबाब का जिक्र किया, यानी बड़ी चादर को ओढ़ ले। अब चादर को बड़ी ओढ़ ले या ये कि बुर्का पहन लें, बहरहाल हर दो सूरतों में बदन की हिफाजत है और सतर पोशी का मकसूद उससे हासिल होता है, तो लिहाजा ये ज़रूरी है। अब अगर आप जिस स्कूल में काम कर रही हैं, मुलाजमत कर रही हैं, वहाँ अगर वो लिबास जो कि बदन के आज़ा को ज़ाहिर करता है लाजिम कर दिया गया है, तो क्या इस सिलसिले में गुंजाइश मिलेगी? तो हरगिज़ गुंजाइश नहीं मिलती, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायदा बता दिया, ला ताअत लिखल्क़िन फ़ी मासियतिल खालिक़। अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में मखलूक की इताअत करना जायज़ नहीं है। मखलूक की बात सुन सकते हैं, मगर कहाँ? मारूफ में, भलाई के सिलसिले में कुछ बात कोई कहते हैं तो कबूल कर लेंगे हम, लेकिन अहकाम इस्लाम की खिलाफ वर्जी के लिए अगर कोई चीज़ हमें आमादा कर रही है तो हम उसको कबूल नहीं करेंगे। हर वो कानून जो अल्लाह उसके रसूल के कानून के मुआरिज़ हो, मुनाफी हो, मुतसादिम हो, वो काबिल कबूल नहीं हो सकता है। तो लिहाजा आप अपने पूरे सतर का एहतमाम करें। अगर वहाँ साड़ी का पहनना लाजिम कर दिया गया है तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? तो अब मुलाजमत की दो शक्लें हैं, बाज़ तो शौकिया मुलाजमत करती हैं, बाज़ तो ऐसे हैं कि माशी हालात से तंग हैं, कोई उनके पास खर्च करने वाले नहीं हैं, तो अब ऐसी सूरत में मजबूरी के तौर पर मुलाजमत करती हैं। शौकिया मुलाजमत करने वालियाँ तो इसको उज़र नहीं बना सकती, उनको तो चाहिए कि मुलाजमत से बिल्कुल अलहदा हो जाए। जहाँ पर उनको अपनी सदर पोशी का एहतमाम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है वहाँ मुलाजमत करना जायज़ नहीं है। अब ज़रूरत शदीदा की बुनियाद पर मुलाजमत कर रही है तो ऐसी सूरत में उनके लिए लाजिम है कि ऐसी सूरत में वो अगर साड़ी पहनने का वहाँ इल्तिज़ाम है तो ऐसा करें कि जो वो ब्लाउज़ वगैरह पहनते उसके बजाय वो कमीज़ पहने, यानी पूरे मुकम्मल भरे हुए आस्तीन वाला लिबास पहने, और फिर ये कि वो ऐसा हो कि बिल्कुल बदन से लगा हुआ ना हो, बिल्कुल चिस्पा ना हो, चस्पीदा ना हो, बल्कि थोड़ा सा ढीला ढाला हो और अच्छी तरह से कमर से नीचे तक उतरने वाला कपड़ा हो, जैसा कि देहातों में, कस्बाजात में जहाँ साड़ियों का रिवाज है वहाँ मुसलमान ख़वातीन जो शर्ट पहनती हैं उस तरह का पहने। अब रह गया मसला, इससे मुकम्मल बदन तो छुप जाता है, अब चेहरा भी खुला है और सर भी खुला है, तो इस सिलसिले में वो दुपट्टे का एहतमाम कर ले, अच्छी तरह से ऊपर से ओढ़ ले। अब पूरे बालों की भी हिफाजत हो जाएगी, पूरा वो हिस्सा ऊपर का छुप जाएगा। अब रह गया मसला चेहरे का, तो चेहरे को भी खुला रखना शरीयत में नाजायज़ है, क्योंकि हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक मरतबा एक सहाबी आई थी
جس وقت کے ان کے صاحبزادے شہید ہو چکے تھے، انہوں نے ان کے بارے میں پوچھنے کے لیے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا قصد کیا، تو اس وقت کسی نے ان سے کہا کہ بھائی عجیب بات ہے، دیکھو اتنا غم ہے کہ صاحبزادے وفات پا چکے ہیں، مگر پھر بھی ان کے پردے کا یہ حال ہے کہ چہرہ ابھی کھلا ہوا رکھنا پسند نہیں کرتی ہے، چہرے پر مکمل نقاب ڈال کر پورے پردے کے اہتمام سے پوچھ رہی ہے۔ تو انہوں نے جب یہ آواز سنی تو فرمایا میں نے اپنے بیٹے کو تو کھویا ہے مگر اپنی حیا کو تو نہیں کھویا ہے۔ تو شرم و حیا جو عورت کا بنیادی عنصر، جو اس کا جوہر ہے، جو اس کے کمال و تمام کا ذریعہ ہے، جو عورت پن کی علامت و نشانی ہے، شناخت اور پہچان ہے، قرآن نے جس کو کہا ذالک ادنی یعرفن، اس کی عزت و آبرو کے لیے وہ ایک معرفت و پہچان کا ذریعہ ہے، اس کو وہ ترک کیسے کر سکتی ہے؟ تو لہٰذا ملازمت کے حوالے سے بھی اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے کو بندش فتنہ سطر میں رکھے، اس کی حفاظت کے ساتھ وہ کر سکتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ شرعی اعتبار سے اس کو دوسری کوئی خدمت اختیار کرنی چاہیے جس میں پورے حیا کے تقاضوں کے مطابق وہ کام کر سکتی ہے۔ شکریہ مفتی صاحب۔